के सेट हो जाओ। एक छोटा सिलेंडर वगैरह आता है ना है तो वो सी छोटी सुबह बिरयानी सर ये जो माइनस का 6 से बच जाएगा वो सिंपल वाला एक दो दिन के लिए अलग बात होती है, मैं डेली -6 से डेली थोड़ी ना आदमी सीओडी करेगा। वही कह रहे हैं, छोटा सा सिलेंडर। चलो खैर ये तो मेरे को समझ नहीं आया, प्रॉपर्टी है समझ नहीं आया मेरे को पता है। जब ये फॉर्मूला लर्न हो गया आर इज इक्वल टू एल बाई, अगर ये फॉर्मूला अच्छे समझ आ गया फॉर्मूला तो बोल किया यार, तो एल निकाला हमने इस फॉर्मूले से, बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान 1% नहीं है बोर्ड पे, अभी भी बोल रहा हूँ मैं वही बात। पता है क्या होता है, मैं बताऊँ, ऐसे मजे मजे में आते हो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब बीत जाता है तो क्या होता है, फिर हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। नहीं होगा, टाइम हो निकल जाएंगे बेटा, जब टाइम हाथ से निकल जाता है तो सीरियस होने की कोई मतलब नहीं है। जैसे हम 2 दिन आएंगे बहुत सीरियस में थे, इसी वजह से तो निकल गया अच्छे से काम। सोचो इतना सीरियस थे जैसे पेशेंट बिल्कुल सीरियस नहीं मोड में आ जाता है। सोचो तुम पूरे साल हमसे नहीं पढ़े, सिर्फ 9 में 2 दिन पढ़ के पास हुए। आप या चाहते हो 10th में ऐसा हो, मतलब 10th में तो अच्छे से पढ़ लो कि कम से कम अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाए। अरे अच्छा खासा मतलब ऐसा हो जाए कि शक्ल दिखाने लायक हो गया, 80 ना हो, कम से कम 85 हो जाए, 99 मिल जाए पिछले 65 हो जाए। ऐसा क्या है मतलब 65 तक पहुँच 3 साल हो गए खेलते खेलते। उसी में ना अपना करियर बनाओ ना। तुमने क्या बोला? हमने चालू भी करा यूट्यूबर चैनल, यूट्यूबर चैनल पता है ना क्या करियर बनना है उसमें? यूट्यूब चैनल चालू करा है, 100 सब्सक्राइबर से फिर हमने रोक के बनाई नहीं वीडियो। नहीं हमने जब चालू करी 30-30 मिनट की वीडियो डाल रहे थे। ये मत सोचो, घर वालों से ना बात करना, इसकी टेंशन मत लो, पूरा सपोर्ट मिलेगा। वैसे भी आपकी तरफ से वो वाला पूछो, कॉम्बिनेशन वाला पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है वो बता दे रहे हैं कैसे था। एक सीरीज वाला था, कैसे था सीरीज और पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल। सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होते थे कि सपोज देयर द 3 रेजिस्टेंस, तो ऐसे ऐड हुए हैं, तो R1 R2 R3 ऐसे वैल्यू है। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता था, टोटल रेजिस्टेंस आती थी R इज इक्वल ये, और एक पैरेलल में क्या draw the diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, 5 ohm resistor and कौन सा क्वेश्चन है? page number 32. 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug on. ठीक है। कह रहा है 3 सेल्स हैं जिसमें हमारी क्या है 2 वोल्ट की बैटरी है, मतलब सीधी बात बोलो 6 वोल्ट तो कंफ्यूज कर लो, ठीक है, वो तो मैं काम है। 5, 8 और 12 ओम की जो है हमें क्या मिली है, रेजिस्टेंस मिले हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन में पूछा है हमसे वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड व्हाट वुड बी द रीडिंग्स एंड एमीटर एंड वोल्टेज, करंट वोल्टेज पूछा, ठीक, और 12 मैंने पूछा 5, 8 और 12। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ये है कि सर्किट है जिसमें हमारे 3 रेजिस्टेंस है, समझ लो हमें पूरे साल ना बहुत दिक्कत होने वाला है, 5 ओम 8 ओम और 12 ओम। तो ये रेजिस्टेंस जो है कैसे जुड़े हैं दिख रहे हैं सीरीज में। सीरीज हमने कैसे बताया कि जहाँ पे हमारी करंट फ्लो हो और करंट फ्लो होके उसको क्या मिले, एक सीधा पाथ मिले, मतलब वो कहीं पे भी बटे नहीं, तो वो हमारा कैसा होता है सीरीज। ये दिया है बैटरी जो है, जो सप्लाई में 2 वोल्ट की थी, मतलब सीधी बात है 6 वोल्ट, उसने ऐसे घुमा के दिया, डायरेक्टली नहीं, 6 वोल्ट की हमारी बैटरी है, ठीक है। अब उसमें पूछा क्या हमसे, पूछा ये है कि फाइंड द, क्वेश्चन मिले अब इसमें देखो ये कह रहा है 5, 8 और 12 ओम की बैटरी हो गई, हमें ये कह रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक है, यही तो एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ठीक है, वही है उत्कर्ष क्वेश्चन पढ़ना, वही वाला जो रीडिंग करना, नहीं तो ऐसे पढ़ो draw बेटा। the diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells डायग्राम तो बना लिया, फिर सेकंड और पढ़ो, 2 watt और पढ़ो उसके बाद 2 watt आपको बोर्ड हो गया ना, each
5 ohm resistor and 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug of 3 all connected in the series. हाँ हो गया, हमने कर कलर दिया। सीरीज बनी है। अरे बेटा हो गया ना, वो तुम और आगे पढ़ो ना, अभी यहाँ पे हमको कनेक्शन करना है, वो पढ़ो तो फिर बनाते जाऊँगा। यहाँ पे वो वोल्ट मीटर लगाया है। Calculation of current flowing in the circuit. ठीक है। The 3 resistors of यही दिए are connected in series 5 plus 8 plus 12. ठीक है, करंट निकालना है, ये ना क्वेश्चन क्लियर। तो आई निकालने के लिए क्या करोगे, पहले वोल्टेज पता होना चाहिए, फिर क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस प्लस कर देना है। कैसे, फॉर्मूला R क्या equal to R1 R plus 2 R plus बताओ। 5 plus 8 plus 25 आएगा वो। सही है। वोल्टेज कितना है, 6 वाट। ये तो बहुत सिंपल हो गया, 6/25 पॉइंट में आ जाएगा 0.24 एम्पेयर। तुम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हो, मैं काम करूँ। आई की वैल्यू आ गई, अब क्या है सिंपल, देखो और क्या पूछा है, Read for the above circuit putting an पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम में सिर्फ ऐसा कुछ है। 12 में, हाँ 12 में बताना है। तो ये करो ऐसा करना। अब सिर्फ 12 ओम में देखो हमने ये क्या किया, ये होता है वोल्ट मीटर, ध्यान से समझो। वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द वोल्टेज ऑफ अ सर्किट। मैं सब चीज बता रहा हूँ, वोल्ट मीटर क्या करता है, किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। एमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करता है। इसी तरह से बहुत सारे गैल्वेनोमीटर, बहुत सारे, बट ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर देखो हमने किसके बीच लगाया है, 12 ओम के बीच, यहाँ पे देखो इस तरह से लगा दिया। अब हमें यहाँ पे इसका सेंस ये है कि 12 ओम में क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो हमें 12 ओम में क्या पता हो, करंट, रेजिस्टेंस पता ही है। अगर हमें वोल्टेज निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है ना, I = V/R से। कि अगर हमें क्या पता चले, सॉरी वोल्टेज निकालना है तो V = I/R से। अगर हमें करंट पता हो तो निकाल लेंगे। तो जरा कोई बता सकता है 12 ओम में करंट क्या है, बहुत सीधा सा आंसर है। 12 ओम में 12 ओम में करंट बताना, आई तो हमने निकाली है। क्या यही सेम रहेगी, हाँ सबका मत मान, क्या यही सेम रहेगी, मैं पूछ रहा हूँ। इसका रीजन भी दो, लॉजिक भी दो, फिर बताएं। ये जो बोल रहे हो 0.24 एम्पीयर जो आई है, यही करंट हमारी सर्किट की है, टोटल करंट ये तो आई है ना। हाँ। तो यही टोटल करंट इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। और क्या क्यों, जाएंगे जबरदस्ती वाला नहीं, क्योंकि एक सर्किट सीरीज में है। कई बार बताया, सीरीज में करंट सेम रहती है बट वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो डिफरेंट होगा। करंट सेम है, करंट सेम होगा चाहे वोल्टेज डिफरेंट हमें होगा। करंट ही से मतलब है। हाँ यहाँ पे- वोल्टेज तो डिफरेंट है ही। हाँ, यहाँ पे भी 0.24, यहाँ भी 0.24, यहाँ भी, सभी में 0.2। और सिंपल सा लॉजिक है। वही तो हमने बात बोली। उसने सब कुछ दे रखा है, बस तुम्हें आंखें खोलनी है, तो आंखें खोल के बताओ। तो वोल्टेज निकालना है, आई दिया है 0.24, रेजिस्टेंस कितना है 12, मल्टीप्लाई करना बताएगा, राइट, मल्टीप्लाई करना कल करो। फिर 288 हाँ 288 और 2.2 आ जाएगा। अब देखो टोटल वोल्टेज कितना था 6, यहाँ पे कितना पहुँच रहा है, तो मतलब सब में डिफरेंट होता है, तो कर दिया। बट करंट हमारी सीरीज में सेम रहेगी। पैरेलल में अलग अलग हो जाएंगे। पैरेलल में हमारा जो करंट डिफरेंट होगा और वोल्टेज सेम है। तो बता ना, बहुत इजी है इस चैप्टर में, बहुत आंसर आ रहा है, चेक कर लो। 2.88 पहले इसको नोट करो, आराम से इसको अच्छे से नोट करो। नोट किया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, एक घंटे से फोन में लगा, फोन रख दे, स्विच ऑफ कर दो, मैं देख रहा हूँ उसको साइड में। तुम ना इन्हीं कुछ आदतों की वजह से बस पीछे रह जाते हो, हमारा ध्यान नहीं रहता, बाकी सब तो ये ध्यान ही नहीं देते। तुम लोग के लिए मैंने चीज़ और सोची है कि अगर थोड़ा सा तुम लोग और फोकस करो ना, तो हमने सोचा है कि एक प्रैक्टिकल का थोड़ा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अभी तो इंसान ही है, मतलब ये समझ लो ना, इतने अच्छे वे से न्यूमेरिकल सारे कराने, एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूमेरिकल समझ नहीं आया, सच बोलो। क्या ये वाला तो आ गया, वो वाला नहीं आया था। हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को सबसे ये पहले चाहे अब हम अभी सॉल्व करते हैं, मुझे देख इंसान होता ही क्यों नहीं आया, मैं कह रहा हूँ जानवर भी पढ़ने की भी आया। एम्पियर है ना, तो एम्पियर तो सिंपल है। देखो मैंने रेजिस्टेंस के साथ फॉर्म बनाया है, ये क्वेश्चन कीजिए, हम करें। मैं कर देता हूँ। ये सब क्वेश्चन, ये एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां याद रखोगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। तुम लोग
क्या कर दो, गलत होगा ही तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ 2 नंबर का है तो ऐसे मिलेगा 1 बाई आधा नंबर कट जाएगा और यूनिट का नंबर कट जाएगा। अब क्या कर दो, आर लिखा है, अब आर की जगह यहाँ पे क्या करो, ओम की जगह ए लिख के चले जाए तो गलत हो गया ना। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देती है, मतलब सॉल्व करना एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही गलतियाँ होती है। एग्जाम में क्या होता है, टाइम का प्रेशर होता है। तो पहली बात तुम्हें सबसे बड़ी बात क्वेश्चन समझ ही आ गया तो उसमें खुश, अब खुशी खुशी में तुमने इतनी जल्दी लगाया कि वो पता लगे गलतियाँ हो जाती हैं। An electric lamp of 100 ohm, a toaster of चलो तब कर दिया जाए, इनमें का बुक का है या बुक के बाहर का है? NCERT. बहुत अच्छी बात तुमने लगाया है। तो ये वाली कौन सी बुक है फिर? CRT है वो भी, But वो reference book. बुक के नाम भी अब पता कर लूँगा मुझे, इसीलिए क्या करना है स्कूल में वो कर देंगे पोस्टमार्टम। हमारी पढ़ाई का ना क्या बोलते हैं An electric lamp of एक छोटा सा मैं वाक्य बताता हूँ, स्टूडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? नहीं बता पालक। हैं? पालक। पालक। अरे क्या लिखा विद्यार्थी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करवाते हैं तो क्या होता है, विद्याधन, क्या बोलोगे? विद्याधरी। ये होता नहीं है, इट इज द कॉमन पार्ट। विद्याधन क्या लिखा, अर्थी। विद्यार्थी। विद्या की क्या उठा दी, अर्थी। तो ये स्कूल वाले पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम करेंगे। विद्यार्थी का क्या है, संधि विच्छेद, और जला दिया जाता है। जला दिया है, तुम लोग यही करते हो। और सच बात है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉमिक पे है, तुम लोग यही कर रहे हो आज। देश में दिखा रहा है आने वाला है। हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं क्या, हमने क्या बताया था? विद्यार्थी। लो तुम्हारा कोई डाउट तो है नहीं? तरह समझना है toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 420 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all अब three चलो एक electrons? सेकंड पॉज लेना, मैं क्या कर रहा हूँ ना, डायग्राम बना रहा हूँ, उसके साथ में मेरे को जरा बताना कि ऊपर में क्या है, बस ये खाली डायग्राम बना। ऊपर 100 ओके, ये 100 किस चीज़ का है? 100 iron नहीं, ये कौन सी डिवाइस है? ये लैंप toaster. पोस्टर और फिर Water filter का resistance 50 मीडियल और ये 500. 500 किस चीज़ का? 500 किस चीज़ का है? लैंप है क्या? लैंप तो एक फर्स्ट वाला लैंप है और टोस्टर है और वाटर फिल्टर. ये लैंप था, हाँ, इलेक्ट्रिक लैंप. ये पोस्टर था, ये टोस्टर और वो वाटर फिल्टर. ये होगा। चलो सही समझ गए, और बताओ और बात। और सर वोल्ट है 220 वोल्ट. तो ये आप बैटरी से बस. What is the current through it? 20 वोल्ट हो गया। अब कह रहा है करंट बतानी है, बहुत सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें भाई ये डिवाइस सुन के डर गए होगे कि ये थोड़ा सा नाम अलग दिया है क्या ना? उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट उसका रेजिस्टेंस वगैरह नहीं बोला, उसने बोला ना डिवाइस लगाई। अब रेजिस्टेंस का मतलब तुम लोग समझते नहीं हो, रेजिस्टेंस क्या है मैंने बताया कि ये डिवाइस ही है जो तुम्हारे रूम में फैन लाइट और जो भी होता है, ठीक है? ठीक तरह से बैठ, नींद आ रही है क्या अभी? मैं अभी आता हूं। मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है, पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है। तो रेजिस्टेंस 100 ओम 50 ओम ये लगाओ तो इसको जरा रेजिस्टेंस R1 R2 R3 करना. निकालो जरा, निकाल के बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे? I equals to B upon R. 1 upon R is equal 1 upon R1 plus 1 upon R2। पहले रेजिस्टेंस निकालो, फोन साइलेंट लगा दो, नहीं तो मैं फोन तोड़ दूंगा, फिर दूंगा फोन कर दो एकदम साइलेंट हो। कहाँ गया है? बात 1 upon 100 1 upon 50 1 upon 500, ठीक है? अब इसका जरा एलसीएम लेना है, 100 50 500 का एलसीएम आएगा 500, ठीक है? 5 हो गया, 5 ये 10 हो गया, ये 1 आ गया, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16। 16 upon 5. आर की वैल्यू आएगी 500/16, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 4 से सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 4 under 4 1 8 2 5. ठीक है? 120/4 और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 3 1.2 समथिंग ना, हाँ. ऐसे 3 1.25 ऐसे, ठीक है? सही है? 3 1.25.
सही है। आई निकालना था, तो आई के लिए क्या करोगे, वोल्टेज हमारा है 20, आर कितना है, अब देखो आर हम ऐसे रखोगे B 500, upon R वाला लगा देंगे फॉर्मूला R equals to B upon R। आई निकालना है, हाँ आई इक्वल बी अपॉन आर लगाओ, वही बोल रहे हैं तो R equals to 5 ये आ जाएगा 500/16 ऐसा जीरो है, से जीरो कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। हाँ, 16/25 एम्पीयर, ठीक है। सर सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। सबका अलग करंट पूछा है क्या, वोल्टेज तो सबका सेम है, तो ये तो मेन हमारी करंट आ गई ना सब में, मतलब यहाँ की जो वैल्यू आई है 16/25, यहाँ मेन करंट आ गई 16/25 एम्पीयर। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर एग्जांपल लैंप की करंट चाहिए, तो लैंप के लिए हमारा रेजिस्टेंस 100 है, वोल्टेज भी है, तो यहाँ पे थोड़ा लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लैंप के लिए हमें रेजिस्टेंस हमें दिया है 100 ओम, तो हमें चाहिए यहाँ पे करंट, तो आर की वैल्यू दी है 100 ओम, सही है, देखना ध्यान से, वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट। अब बताओ जरा यहाँ पे वोल्टेज जो 20 है वो यहीं पे आएगा या सेम है या डिफरेंट रहेगा, यही कर रहा है क्यों, क्योंकि ये हमारा किस में है, पैरेलल पैरेलल में है, सही है ना, तो वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, बताया। हाँ। आई की वैल्यू जो आएगी, आई फॉर लैंप, यहाँ लिख दे रहे हैं आई लैंप, आई इक्वल बी अपॉन आर 20/100, सही है। 1/5 मतलब कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पीयर, सही है। ये आ गया लैंप की करंट, किसकी, 0.2 एम्पीयर। अब किसकी है, टोस्टर था, हाँ टोस्टर और वाटर फिल्टर तो आई टोस्टर कितना आ जाएगा, V अपॉन V तो 20 है, R कितना आएगा 50 है, तो 2/5 को सॉल्व करोगे 0.4 एम्पीयर आएगा, सही है। अब क्या करना है, लास्ट में वाटर फिल्टर का क्या, 500 वो वाटर फिल्टर वाटर फिल्टर का निकालो, तो वाटर फिल्टर का आएगा V कितना है 20, 20/500 2/50 है, 1/20, सही है, गड़बड़ हो रहा है, सही है, तो आएगा 0.04 ऐसे आएगा, ठीक, आगे 0.4 हाँ 4 सही है। तो ये क्वेश्चन जो है लगाया है, स्कूल में पूछा है, कहाँ पूछा था, स्कूल में, सिंपल, नहीं वो पूछ रहे हैं, वो इन्होंने फॉर्मूला बताया तो बोले तो कुछ जब लगा दिया फिर मैं से क्यों पूछे, कर रही हो वेरी, सर वेरीफाइड ही क्या है, ये पूछ रही होगी कि सही लगा या गलत लगा, यही लगा क्या लगा? बस यही तुम्हारा चल क्या रहा है, तुम्हें पढ़ने लिखना नहीं है लग रहा, बहुत आ गया उसी का आया था, पूछ तुम रहा इतने था। बिजी हो गए, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें यही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, कर लो भैया मस्ती, हम तो सीधे बोले आइए संडे को पता है एक मीटिंग रखनी है पीटीएम पे, और सैटरडे को टेस्ट लगा, सैटरडे को इस बार टेस्ट है, मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी का इस चैप्टर में, ठीक है, और ये जितने तुम मेकर लगा रहे हो उसकी बेस पे, ये वैसा कुछ नहीं है, और तुम लोग रिस्पेक्ट से समझ गए, नहीं समझे तो देख लो, यहाँ पे क्या है, 3 चीजें डिवाइसेस हैं। अब ये बताओ घर की जो वायरिंग करते हैं किसमें करते हैं, पायलर में, बताया था उस दिन, हाँ पैरेलल क्यों, क्योंकि पायलर में टोटल रेजिस्टेंस वाट वैसे भी डाल देंगे वायरिंग करेंगे, कॉम्बिनेशन या सीरीज में या पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है पायलर में क्यों करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या आएगा, लो आएगा, रेजिस्टेंस लो आने से करंट की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि पायलर में टोटल रेजिस्टेंस क्या मिलता है, लो मिलता है। देखो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू कितनी आ रही है 16/5, अब देख लो सबकी अलग अलग, यहाँ तक कि अकेले इसकी 100 है, अकेले इसकी और है, और इसका जो टोटल किया तो 16/500 है। इसलिए हम घर की जो वायरिंग या जो कनेक्शन करते हैं घर का, वो हम पायलर कनेक्शन करते हैं, सीरीज नहीं करते, तो वही रीजन है। यहाँ पे देखो तीनों डिवाइस, सीरीज में तो वो सेम ही क्वांटिटी में जाता है सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होते हैं, तो करंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज कॉन्सेप्ट समझोगे अच्छा, और ये पायलर में हमने लगाया था, समझ गए होगे, पॉइंट कैटेगरी, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पढ़ दो, क्वेश्चन का इसका क्वेश्चन क्वेश्चन जरूर बनाए क्वेश्चन नोट करो, बोलिए, an electric lamp of 100 ohm, मैं पेज नंबर 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500.
थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा है ना, वो सर वो सॉल्व भी करा रहे थे, मैं क्वेश्चन लिख रही थी। स्कूल जाने से देखो क्या होता है ना, मैं बताऊँ, अपडेट नहीं करते हम। मेरी सजेशन मानोगे ना तो मई जून तक स्कूल जाओ, नहीं ज़्यादा नहीं बट ज़्यादा मत जाओ। हाँ 2 दिन ऐसा कर ले, तुम ना थोड़ा कोऑर्डिनेशन बांधो ना टीचर से, सर आने वाले हो साथ, वो सीधे बोल देंगे बेटा देखो कल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आज वो बताते हैं, ऐसा नहीं रहा बता देते क्योंकि हमें कल काम है, कल बोल तो मिस नहीं होगा, तो कोऑर्डिनेशन करके रखो और उसी हिसाब से थोड़ा जाया करो। रिवाइज रहता है ना बेस्ट रहेगा जब यहाँ पढ़ लिया। देखो हमने मेन टॉपिक पे पहले हाथ मारा है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पे मारा, मैथ में टिग्नोमेट्री में मैं जाता हूँ ना कौन से टॉपिक, एक हमने अप्रोच अभी से बना के रखी है कि हमें ढीला नहीं पड़ना भी। अगर मान लो कल कोई एग्जाम हो भी जाए तो टेंशन नहीं है ना, अच्छे चैप्टर हमारे हो। तो मान लो आगे अगर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पे आना है तो टेंशन नहीं रहेगी। एक दिन पहले मुझे परेशान नहीं करोगे कि हाँ सर क्या करें क्या नहीं, नोट्स वगैरह ऐसे बनना है, नोट्स वोट्स नहीं है तो ये ले लेना है, इसका फोटो कॉपी जो कराने करा लेना इससे पता है। अच्छे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने में फ़ायदा ही होता है। मैं भी क्या लिख दे रहे हैं टोटल डिस्टेंस मैंने आगे पीछे किया इसका आंसर। चलो भाई जल्दी जल्दी और आगे चलो, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ऐसे कर लो एक दिन पूरा सर ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हो जाएगी मेरी, तो आपको आसान हो अब है अब लग रही है। पता है मैं तुम्हें एक छोटी सी सीख दे रहा हूँ, लेना है तुम्हारा काम, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ सीखना है लाइफ में, कुछ करना है ना, वो करना पड़ेगा सैक्रिफाइस। तो भूख प्यासा पता लगे क्लास में बैठे हो तुम्हारा ध्यान कहीं और है, सैक्रिफाइस नहीं है ना तुम लोगों ने, मेरी बात समझ लो, तुम लोगों ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया ये सब चीज़ें सीखना है। अब मैं आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग सुनिए, जावा पाइथन HTML आता है, लेकिन ये भी है उसका भी सेम है, बट इलेक्ट्रिकल का ना कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा गहरा है ना, दोनों सेम है। तो मैं पता होगा जो हमारे चार्ल्स बैबेज नाम सुना है, कौन थे तो पेशे से कौन थे, प्रोफेशन क्या था उनका, चार्ल्स बैबेज कौन थे, क्या काम था उनका, मतलब टीचर थे, क्या काम करते थे, ये क्वेश्चन। वो थे हमारे पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और उन्होंने बनाया क्या, कंप्यूटर। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कंप्यूटर बनाया। रीजन क्या है ना कि इलेक्ट्रिकल में जो भी आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छी ब्रांच है। अब इसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी, उसका रीजन है क्योंकि फ्यूचर में जो आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही है। अब सोचो तुम्हें टाटा जैसी कंपनी अगर हायर कर लें एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और कहें कि तुम मेरे जो है कितने पायलट में है सर, पायलट में है हाँ सर ठीक है, 5 कितने 5 हैं, हाँ मैं बना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर आप देख लीजिए फिर ठीक है फिर मिला के देख लेना ऐसे कुछ होगा। और यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं सर सबसे नीचे हाँ ये तो दोनों का सीक्वेंस अलग है 10 40 30 40 ये